हेलो डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय साईं बाबा। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं अपने लिविंग अपनी लिविंग लाइफ के बारे में। क्या आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वाकई में अपने हिसाब से जी रहे हो? अगर आप अपने हिसाब से जी रहे होगे तो आप सेटिस्फाई होगे ना कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो 90% अपने दिनचर्या में करते हैं वो क्या करते हैं, समाज के बेस पे करते हैं, सोसाइटल कंडीशंस, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। और जब हम उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो क्या होता है, मस्त लग रहा होता है, सोसाइटी को खुश है, सोसाइटी जान रही है कि भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कौन से रास्ते पे हो, आपका मार्ग क्या है, सब भूल जाते हो, सबसे वंचित रह जाते हो आप। फिर आपको लंबे समय बाद एक अंदर ट्रिगर मिलता है कि यार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इस काम को करके, इतने लंबे समय से ये काम कर रहा हूँ फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तब आप असली खोज शुरू करते हो, तब आप रियल रिसर्च शुरू करते हो अपने अंदर। तब आपको वहाँ से आपके अंदर जो जन्म लेता है वो जन्म लेता है खुद का इमोशनल सेटिस्फेक्शन। वो काम जिस काम को करके आपको खुद को मज़ा आ रहा हो, मतलब उसमें डूबने का मन करे, मतलब लगे कि यार इससे निकले ना बाहर, तब आप वो काम ढूंढते हो, तब आप उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हो। फिर क्या होता है कि हमारी डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस बढ़ते हैं, क्योंकि फिर समाज, आप देखना 95% या 99% जो काम आपको पसंद आ रहा होगा या जो काम को आप बहुत डूब के कर रहे होगे वो समाज को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, वो सोसाइटी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। उसमें सोसाइटी आपके बाधा डालेगी। अब तो सोसाइटी कंडीशंस कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं, धरी की धरी रह गई हैं। अब उन धारणाओं का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाओ कि समाज आपको बहुत रुकावट डालने वाला है, क्योंकि रुकावट भी आती है ताकि हम उस चीज़ को करें, आगे बढ़ते रहें। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें अपने अंदर पहचानो कि यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, सबसे पहले एक ऐसी चीज़ पकड़ो जो आपको सेटिस्फाई करे। सपोज़ करो कि आप कोई जॉब कर रहे हो लेकिन उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इनकम सोर्स भी चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि एक चीज़ अपने हॉबी से रिलेटेड फॉलो करें, एक चीज़ अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए फॉलो करें। तो वो जो एनर्जी है ना, आपको कई सारी एनर्जी से निकालेगी, कई सारी बाधाओं से आपको निकालेगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी अगर बहुत ज़्यादा बोर्डम महसूस कर रहे हैं ना अपनी पढ़ाई को लेके, तो कुछ एक चीज़ ऐसे इंक्लूड करें अपनी लाइफ में जो उनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दर्शाए, इमोशनल को सेटिस्फाई करे। अब इसमें क्या होता है कि हम मोस्टली बाहरी चीज़ों को ढूंढते हैं, नहीं, अपने से जो कनेक्ट हो, जो अंदर से सेटिस्फाई करे हमें। जैसे किसी को बहुत गिटार सीखना, गिटार बजाना पसंद है तो वो गिटार की क्लासेस शुरू कर दें। किसी को स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग क्लासेस शुरू करें। किसी को कुछ एथलीट करना है, एथलीट में जाना है तो एथलीट में अपने क्लासेस ज्वाइन करें। इस तरीके से आप क्या करोगे कि अपने टाइम को डिवाइड कर लोगे। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मेरी 8 घंटे की जॉब है, 9 घंटे की जॉब है, अब मैं यार मुझे पास इस चीज़ की टाइम नहीं है फिर करूँगा, तो कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि सोसाइटी ने आपको एक तरफ बांध दिया, अब आपने क्वेश्चन करना भूल गए, लेकिन अब आपके अंदर क्वेश्चन आया है कि यार अब तो करना है, यार अब तो जागना है बस। तो जिस दिन आपके अंदर ये क्वेश्चन आ गया ना, उस दिन आपको सोसाइटी से दूर होकर सबसे पहले अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन को फॉलो करो। मतलब आप वो करो जो मज़ा आ जाए करके। बहुत लोगों का है कि पढ़ाई के साथ साथ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। नहीं, करो। आप कुछ भी स्किल सीखना चाहते हो ना, आप सीखो। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या चल रहा है कि सोसाइटी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। हमने फला करियर लिया, फला सब्जेक्ट लिया और हम लोग चले आए, लेकिन यार उसमें कुछ अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है यार उसमें। तो जब वो मज़ा नहीं आ रहा ना, जब आपने पहचान लिया, तब दूसरी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दो। मतलब दूसरी चीज़ों को पहचानना, उस पर काम करना शुरू करो, तब वहाँ से आपको निकल के आएगा। चाहे एज कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इतने टाइम से अंधों की तरह चले हो। अब उस बैरियर को तोड़ने में थोड़ा हिम्मत लगेगा, थोड़ा आपके अंदर क्षमता लगेगी, लेकिन एक बार तोड़ दोगे ना आप, तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर वो चीज़ें आप करने लगोगे, और वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपके अंदर पहचान आ रही है ना, आप पहचान रहे हो अपने अंदर वो चीज़ कि यार इस चीज़ से मैं बोर्डम फील कर रहा हूँ, या यार ये चीज़ मुझे थोड़ा अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो कुछ चीज़ें ढूंढो। तो वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ऐसा ढूंढो
जो आपकी बॉडी को मूव करे, जो आपकी माइंड को एक बिल्कुल अलग एनर्जी में शिफ्ट कर दे। तो वो चीज़ आप ट्राई करो। और क्या होगा कि कुछ टाइम तक जब आप करोगे ना, तो आपको टाइम का भी वो शेड्यूल का भी आपका सेट हो जाएगा, शेड्यूल भी सेट हो जाएगा, और आपकी एनर्जी भी उस चीज़ के लिए फोकस हो जाएगी। इस तरीके से हम कंडीशन बेस्ड ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से डेवलप कर सकते हैं, नए तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी की कंडीशंस, सोसाइटी की धारणाएं किसी काम की नहीं है। आप जो जॉब कर रहा है बंदा, जो पढ़ाई करके बहुत जॉब कर रहा है, वो उसकी कमाई देखो, और यहीं पे आप दूसरे लोगों को देखो जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनको देखो। तो इस टाइम पे आप ये भूल जाओ कि सोसाइटी की बाधाएं बहुत ज़्यादा आपको वैसा करेंगी, ट्रिगर देंगी। नहीं, ये सिर्फ हमारे घर वाले और हमारे मम्मी पापा और हमारे जो कुछ सोसाइटी के लोग हैं, इन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से हम ऐसा हो जाते हैं। उसमें हम अपनी सही चीज़ ढूंढना भूल जाते हैं, उसमें हम अपनी सही चीज़ करना भूल जाते हैं, उसमें हम अपने सही पैशन को फॉलो करना भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपके अंदर ये चीज़ हुई है तो आप पहले उस सोसाइटी से बाहर निकल जाओ। जिस जगह आप रह रहे हो ना, वहाँ से तो आप निकल जाओ, वहाँ से आप अपने शहर से दूर जाओ, अपने गांव से दूर जाओ, ताकि आप अपनी चीज़ों को फॉलो कर सको। और जब तक अपनी चीज़ें ढूंढ ना लो, तब तक घर आओ मत, तब तक गाँव मत जाना, तब तक ना अपने शहर जाना, कोई फ़ायदा नहीं है। जाओगे तो वापस से वही चीज़ क्रेव करोगे, वही चीज़ आपको बार बार ही अंदर से परेशान करेगी कि यार मैं वो चीज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इससे बढ़िया है आप उस चीज़ को फॉलो करो, उस चीज़ को करो। कुछ भी हो, पढ़ाई से और करियर के अलावा कुछ भी आप ऐसा पैशन डेवलप करना चाहते हो, करो। वही चीज़ आपको एनर्जीज़ को शिफ्ट करेगी और आपको पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर जाएगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।